हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ घर की ऐसी 5 चीज़ें जिन्हें अगर हम समय समय पर घर से निकालते रहते हैं तो घर ज़्यादा साफ, व्यवस्थित और खुला खुला लगता है। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा सामान ज़रूर होता है जो महीनों सालों से पड़ा रहता है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता और ऐसे सामान सिर्फ जगह घेरते हैं और घर भी बिखरा बिखरा लगता है। कुछ भी सामान देखो जल्दी से मिलता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ की बच्चों की दवाइयाँ। जिन घरों में बच्चे छोटे होते हैं वहाँ दवाइयों से घर तो अगर बच्चों की इम्यूनिटी मतलब थोड़ा सा भी वीक है तो आपके घर में बच्चे अक्सर, छोटे बच्चे तो मुझे लगता है कि अक्सर बीमार होते ही रहते हैं और उनकी वजह से घर ना एकदम दवाइयों से फुल हो जाता है। तो मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं जिस वजह से मेरे घर में दवाइयों का ढेर लगा रहता है और ऐसी दवाइयाँ काफ़ी टाइम से पड़ी रहती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि बच्चों की दवाइयाँ ऐसी होती हैं ना कि हम उसको एक बार खोलने के बाद या फिर उसका 2-3 बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिपीटेड बच्चों को नहीं दे सकते। इस वजह से वो इकट्ठी होती जाती हैं। ये लगता है कि चलो इनका कभी यूज़ होगा, कभी काम पड़ेगा, लेकिन अगर बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं तो फिर उसके बाद ये चीज़ें फालतू की वेस्ट पड़ी रहती हैं और हम इसको रख लेते हैं कि चलो नेक्स्ट टाइम कभी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई बीमारी हुई तो इन्हीं दवाइयों को रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो बच्चों को अलग अलग एंटीबायोटिक दिए जाते हैं और अलग अलग सिरप बच्चों को दिए जाते हैं। तो वो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं जिस वजह से ये फिर इकट्ठे हो जाती है। तो मेरे घर में भी ऐसी दवाइयों का बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ था, जिससे मैंने कुछ एक्सपायर हो चुकी थी और कुछ खुली दवाइयाँ थी तो मैंने उनको अलग करके रख दी और जिनका अभी यूज़ होना है रिसेंटली, जिनका अभी अभी यूज़ हुआ है या फिर उनको अभी 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं, उनको मैंने अच्छे से रख लिया था। और ये थोड़ा-सा जिसमें मैं रखती हूँ, ये थोड़ा-सा एक बकेट मतलब एक टोकरी टाइप की है। इसमें रखने से इकट्ठा दवाई मेरी रखी रहती है और बच्चों को आसानी से मिल भी जाती हैं। तो इसको मैं साफ़ करके अक्सर इसी में रखती हूँ जिससे बच्चों की दवाइयाँ एक जगह पर रहें और आसानी से मिल जाएँ। तो मैंने ये जो भी एक्सपायर हैं, जो भी रखने लायक हैं, यूज़ की चीज़ें हैं, उनको रखें और फालतू की चीज़ों को ऐसे घर से हमेशा निकालते रहें, क्योंकि जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो हमारे मन में एक ऐसी पॉजिटिव वाइब कभी भी नहीं आती। अगर अक्सर आपने देखा होगा कि दवाई गोलियों को देख के ना, जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह होती है ना, तो हमेशा कोई भी अच्छी वाइब नहीं आती, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा रिलेशन ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं, तो फिर वही चीज़ें ना माइंड में आ जाती हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को बाहर निकालते रहें जिससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव वाइब से भरी रहे और हमेशा आपके घर में पॉजिटिविटी रही आए। तो हमेशा इन चीज़ों का डिक्लटर करते रहना चाहिए। और नेक्स्ट ऐसा है कि अक्सर बच्चे छोटे होते हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर ऐसी कोई दवाई जो बच्चों को बार बार सूट करती है तो उसकी आप एक स्क्रीनशॉट या कोई ऐसे कॉपी पेन में लिख के भी रख सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि यूज़ हो सकता है या फिर आप नई शॉप से उसको ज़रूर से ले लें। तो ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ में बहुत सारी चीज़ें सुरक्षित रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें सहेज कर रखना पड़ता है कि कब क्या बच्चों को यूज़ में आ जाए। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे घर एकदम भरा भरा रहता है, तो हमेशा डिक्लटरिंग करते रहना, घर से कबाड़ निकालना कोई बुरी बात नहीं होती। ये आपके घर को बड़ा सुंदर और एकदम मतलब, घर में अगर कबाड़ आपके भरा रहता है तो आपका मन शांत नहीं रहता, घर एकदम ऐसा रहता है ना कि नेगेटिविटी से भरा रहता है। अगर पॉजिटिव वाइब चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, घर में बरकत चाहिए, तो इन चीज़ों को आप हमेशा घर से बाहर करते रहें। और नंबर दूसरा कि हमेशा ऐसी चीज़ें जिनका हम यूज़ नहीं करते। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी अलमीरा, जो ऊपर मेरे कम से कम मेरी शादी को 9 साल हो गया। फ़िलहाल अभी तो ऐसी हैवी हैवी साड़ियाँ रखी हैं जिनका मैं कोई यूज़ नहीं करती और कम से कम जब नया ट्रेंड चल जाता है या फिर नई चीज़ें आ जाती हैं तो फिर वो पुरानी चीज़ें पहनने का मन नहीं करता। ऐसी चीज़ें मेरे पास बहुत सारी रखी हैं। नंबर तीसरा कि कुछ आपके पास जो लगेज या बैग्स वगैरह होते हैं जो पुराने हो जाते हैं और इनको हम ये सोचते हैं कि चलो इनका कभी यूज़ होगा और इनको हम रख लेते हैं। तो अक्सर ये होता है ना कि न्यू न्यू चीज़ें जैसे ही मार्केट में आती हैं, जैसे ही कुछ अच्छा आता है तो हमारा फिर मन नहीं करता बाहर जाने आने में कुछ भी ऐसी चीज़ें ले जाने का। तो आप इन चीज़ों का यूज़ इस तरीके से कर सकती हैं कि इनको आप कुछ भी चीज़ें, जैसे पुराने कपड़े हो गए, विंटर क्लॉथ हो गए, समर क्लॉथ हो गए, जो भी आपकी यूज़ के नहीं हैं, आप इसमें स्टोर करके अपने जो भी दीवान है या बेड है उसमें सहेज कर रख सकते हैं। और जो भी ऐसे यूज़फुल चीज़ें हैं या फिर जिनका कोई
यूज़ नहीं है उनको आप हटा दें घर से। तो ये कुछ बैग्स वगैरह हैं जो काफ़ी टाइम से मेरे कभी भी यूज़ में नहीं आए और मैं इनको आज 4-5 सालों से संभाल करके रखी हूँ कि चलो इनका कभी ना कभी तो कोई ना कोई यूज़ होगा, बट ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं कि इनका कुछ यूज़ हो। तो मैंने इनको आज निकाल दिया था। और नंबर दूसरा जो मैं पहले आपको बताने वाली थी कि ये कुछ पुरानी हैवी साड़ियाँ हैं जो मैंने आज तक नहीं पहनी। एक बार 2 बार पहनने के बाद शादी के बाद से ना पूरा बैग भरा हुआ पड़ा है। तो ऐसी चीज़ों का कुछ का मैंने स्कर्ट वगैरह बनवा लिया था, क्योंकि ऐसे होता है ना कि हमारे यहाँ बुटीक में उन चीज़ों को रिपेयर मतलब रिसाइकिल करके अच्छी चीज़ें, अच्छा स्कर्ट वगैरह भी बना देते हैं। बट ये हैवी चीज़ें हैं और इनका कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो लहंगा वगैरह भी नहीं बन सकता। और ऐसा होता है ना कि हम उन चीज़ों को ठीक है बनवा तो लेते हैं, बट ऐसा होता है ना कि जब कोई ओकेज़न या फंक्शन होता है तो हमको न्यू ही चाहिए होता है और फिर इनको पहनने का एकदम से मन नहीं करता। तो ऐसा तो मैंने अलमीरा में आपको दिखाऊंगी बहुत सारी हैवी साड़ियाँ, तो या फिर आप किसी होम हेल्पर को दे दें या फिर किसी ऐसी जो भी ऐसी चीज़ें पहनता है उनको दे दें। कभी भी इन चीज़ों को वेस्ट ना करें या फिर कचड़े में मत डालें इनको। नंबर चौथा कि ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको मैंने इकट्ठे करके रखा है। डीक्लटरिंग का जो मैंने सामान है उसमें इकट्ठा करके रख दिया है, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं ना घर को एकदम भरा भरा रखती हैं। तो पुराने न्यूज़पेपर हो गए, पुराने कार्ड्स हो गए, पुराने टॉवल्स, पुराने जो भी बकेट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठा रखी हैं। इन चीज़ों का कभी भी मतलब अब यूज़ ही नहीं होता। और ये झूला है जो काफ़ी टाइम से टूटा पड़ा था, तो इसको भी मैंने अभी कबाड़ में मतलब ऐसी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी हैं जिनको कबाड़ में देना है। और ये चीज़ें ना हमेशा आपके घर में निगेटिविटी लाएंगी। तो घर में अगर आपको खुशहाली और शांति चाहिए ना, तो आप हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। आप इन चीज़ों को माने या ना माने, हम अक्सर घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सालों तक घर में पड़ी रहती हैं, सिर्फ जगह घेरती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हटा दें। दूसरी पुरानी चीज़ें और बेकार कपड़े, अलमीरा में ऐसे कपड़े हो गए, ये सारी कुर्सियाँ हो गई, मेज़ हो गए, मतलब पुराने अखबार, कॉपियाँ, बेकार कागज़, जमा हुए कागज़, अव्यवस्था बढ़ाते हैं। ज़रूरी ही सामान ही रखें, मतलब जो भी चीज़ें आपकी यूज़ की हैं सिर्फ उनको रखें। पुराने टब हो गए, बाल्टियाँ हो गई, टूटा फूटा सामान हमेशा आपकी निगेटिविटी को बढ़ाता है, जिससे घर में कभी भी आपकी बरकत नहीं आती। इन चीज़ों को आप एकदम साइकोलॉजी या माइंड में आप समझो तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके जो भी एक होता है ना कि घर की जो लक्ष्मी होती है, घर में सुख समृद्धि होती है, उसको भी घेरती हैं। और इससे ना कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं होती, तो हमेशा इन चीज़ों को हटा दें। मैंने आज पुराने शूज़ भी उनमें से अलग कर दिए थे। ये पुरानी टूटी कुर्सियाँ मेरे घर में पड़ी हैं, तो मैंने आज फुल अपने घर का पूरा डिक्लटरिंग कर डाला, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में सिर्फ रखना आपके घर की बरकत को रोकना है। और ये किचन में भी अक्सर हम कुछ ऐसे प्लास्टिक के यूज़ के सामान होते हैं जिनको एक्सपायर हो जो पुराने सामान, मतलब ऐसे होते हैं ना कि इनका अभी ये प्लास्टिक है तो इसका दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते और काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ है, इसलिए इनको भी मैंने निकाल दिया है। और घर से हमेशा ऐसी चीज़ों को आप निकालते रहें। घर में अपने सुख समृद्धि लाइए, अपने घर को डिक्लटरिंग फ्री बनाइए। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब सबको हर हर महादेव।